हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज हम द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल कवर करेंगे। इसको सिंपल आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। नरिश टू फ्लरिश। फ्लरिश मतलब होता है फलना फूलना, ठीक है, ग्रो करना। और नरिश मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब पोषण। जब शरीर को पोषण मिलता है तब शरीर ग्रो करता है, फलता फूलता है। तो नरिश टू फ्लरिश मतलब फलने फूलने के लिए पोषण। द न्यूट्रिशन एंड कॉग्निशन लिंक। पोषण और अनुभूति का संबंध। लिंक मतलब जुड़ाव या जुड़ा होना, संबंध होना आपस में। तो इस हेडलाइन का सीधा सीधा मतलब है पोषण और अनुभूति का संबंध, फलने फूलने के लिए पोषण। अब ये कॉग्निशन का मतलब होता है किसी चीज़ का ज्ञान होना या सेंस कर लेना, किसी चीज़ को फील कर लेना, रियलाइज कर लेना, ठीक है। तो बेसिक मतलब है अनुभूति। अब आगे देखते हैं। इमेजिन, कल्पना करो या मान लीजिए दैट कि यू हैव अ फ्लाइट टू कैच एट 2 PM। आपको दोपहर 2 बजे की फ्लाइट पकड़नी है। गिवन द फैक्टर्स, जिसमें कुछ कारक दिए हुए हैं, फैक्टर्स हैं, सच एज द डिस्टेंस टू ट्रैवल, तय की जाने वाली दूरी या यात्रा की दूरी, द ट्रैफिक कंडीशंस, ट्रैफिक की स्थिति, एंड एयरपोर्ट चेक इन टाइम, एयरपोर्ट में बर्थ चेक इन करने का समय। ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको निकलना है। और आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? 2 बजे की। You are likely to miss the flight unless you leave your house at 12 PM। अगर आप 12 बजे, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप 12 बजे घर से नहीं निकले तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल मिस द फ्लाइट, आपको आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। The hour between 12 PM and 1 PM is your critical window to make sure that you catch the flight। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है कि आप उड़ान पकड़ लें, आप फ्लाइट पकड़ लें। ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? तो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट गिविंग अ कंडीशन, एक सिचुएशन दे रहा है आपको समझने के लिए, जो आगे हम आर्टिकल में समझने वाले हैं। उसको समझने के लिए इजी एक सिंपल उदाहरण दिया जा रहा है, ठीक है। कि अगर आपको 2 बजे की फ्लाइट है और आप ट्रैफिक और डिस्टेंस और चेक इन टाइमिंग सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप 12 बजे नहीं निकलोगे तो यू आर लाइकली टू मिस द फ्लाइट। सिमिलरली उसी प्रकार से एक बच्चे के लिए द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ हिज लाइफ, उसकी जिंदगी का, उसके जीवन के पहले 1000 दिन आर दैट क्रिटिकल विंडो, उतने ही महत्वपूर्ण समय होते हैं। ए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, भविष्य की जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर। टू ले द फाउंडेशन, नींव रखने का, फॉर फ्यूचर सक्सेस, भविष्य की सफलता के लिए। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर में वो बच्चा कितना सक्सेसफुल होगा वो डिपेंड करता है उसकी ज़िंदगी के फर्स्ट 1000 डेज पर। अगर वो 1000 डेज सही से, मतलब वो लगभग 3 साल का समय अगर सही से यूटिलाइज कर लिया जाता है उस बच्चे के लिए, तो उसका फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है, बेस्ड ऑन हिज न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑन हिज हेल्थ। ब्रेन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन एज वेल एज एडिक्वेट ग्रोथ, मस्तिष्क का विकास और परिपक्वता, मतलब वो मैच्योर हो जाए बच्चा, के साथ साथ पर्याप्त विकास होना भी आवश्यक है। थ्रू न्यूट्रिशन, पोषण के द्वारा, मस्ट हैपन इन दिस पीरियड, इस अवधि में मस्तिष्क का विकास मतलब उसके ब्रेन का डेवलपमेंट, ग्रोथ, और उसका मैच्योरिटी, ओवरऑल ग्रोथ होना भी ज़रूरी है। फेलिंग विच द चाइल्ड विल नेवर रीच देयर फुल पोटेंशियल, इसमें फेल होना मतलब अगर ऐसा ना हो पाया तो वह बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। What the science says, विज्ञान क्या कहता है। से के साथ एस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस ताहती है, मतलब विज्ञान क्या कहता है।
द साइंस इज अनडिनाइबल, विज्ञान निर्विवाद है, मतलब विज्ञान जो है वो बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। बाय द एज ऑफ 2 years, 2 वर्ष की आयु तक, द ब्रेन रीचेज ऑलमोस्ट 80% ऑफ इट्स एडल्ट वेट। 2 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क अपने एडल्ट मतलब वयस्क भार का लगभग 80% हो जाता है। साइनैप्स डेवलपमेंट पीक्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय साइनैप्स का विकास चरम पर होता है, बिल्कुल पीक पर होता है। अब साइनैप्स क्या होता है, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद गुण, मतलब एक बच्चे के अंदर जो गुण डेवलप होते हैं, उसका ज्ञान बढ़ता है, उससे बेस्ड है, उससे रिलेटेड है। तो इस टाइम पर उसकी जो गुण सूत्री जो डेवलपमेंट है वो सब पीक पे होते हैं। विद साइनेप्टिक डेंसिटी रीचिंग एडल्ट लेवल्स बाय प्री स्कूल एज, और प्री स्कूल आयु तक साइनेप्टिक घनत्व वयस्क स्तर पर पहुंच जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रंटल लोब्स, फ्रंटल मतलब जो फोरहेड कह सकते हैं हम उसको, कि फोरहेड का लोब का विकास, विच आर बिलीव्ड टू कंट्रोल हायर कॉग्निटिव फंक्शंस, जो माना जाता है कि जो संज्ञानात्मक कार्यों जैसे जिसमें शामिल है प्लानिंग, सीक्वेंसिंग एंड सेल्फ रेगुलेशन, योजना, अनुक्रम और आत्मनियमन, इन सब के साथ हैपेंस इन ग्रोथ स्पर्ट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ। एक वर्ड यहाँ है स्पर्ट्स। स्पर्ट्स मतलब बाउंस, उछाल, ग्रोथ। इन 2 सालों के अंदर जो जो ललाट के जो लोब्स होते हैं, ललाट मतलब फोरहेड के, उसका विकास जो उच्च संज्ञानात्मक कार्यों जिसमें प्लानिंग शामिल है, सीक्वेंसिंग मतलब एक अनुक्रम में, एक सीरीज में, और एक आत्मनियमन सहित इन चीजों को नियंत्रित करने वाला माना जाता है। और ये इसी वक्त पर होता है, उसके जीवन के पहले 2 वर्षों के दौरान वृद्धि के साथ इसका ग्रोथ होता है। इफ द फाउंडेशनल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड स्किल्स, यदि मस्तिष्क की मतलब ब्रेन की और कौशल मतलब उसके स्किल्स का आधारभूत विकास इन इज फ्लॉड इन दीज अर्लीस्ट डेज, इज फ्लॉड मतलब अपूर्ण है, पूरी तरह से नहीं हो पाया है, इन दीज अर्लीस्ट डेज, इन प्रारंभिक दिनों में, लेटर बाद में, डेवलपमेंट्स दैट बिल्ड ऑन अर्लियर सर्किट्स एंड स्किल्स विल बी इनहेरेंटली लिमिटेड, तो बाद के विकास जो प्रारंभिक परिपथों पर आधारित होते हैं और कौशल होते हैं वह स्वाभाविक रूप से सीमित होंगे। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जो 2 या 3 साल या 5 साल के अंदर पूरी तरह से उस बच्चे में हो जाते हैं। तो अगर वो चीज़ें सही ढंग से नहीं हो पाई तो बाद में ये बिल्कुल सीमित हो जाएंगे, लिमिटेड हो जाएंगे, और बहुत कम चांसेस होंगे कि वो चीज़ें फिर से डेवलप हो, फिर से उन चीज़ों का ग्रोथ हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट जस्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यह केवल संज्ञानात्मक विकास नहीं है। कॉग्निटिव मतलब सेंस, दैट इज डिफाइंड इन द फर्स्ट 1000 days, जो पहले 1000 दिनों में परिभाषित किया गया है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बिफोर द एज ऑफ 3 आर, 3 साल की उम्र से पहले पोषण संबंधी कमियों को दूर करना, इन सम केसेस कुछ मामलों में इम्पॉसिबल टू रिवर्स, असंभव है, मतलब उसको वापस से पा लेना संभव होगा। ऑल्दो इंडिया हैज मेड स्ट्राइड्स, हालांकि भारत ने प्रगति किया है, मतलब इस चीज़ में हमने अच्छा परफॉर्म किया है। इन ओवरकमिंग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ओवरकम करना मतलब किसी चीज़ पर काबू पा लेना। तो किन चीज़ों पर काबू पाया है हमने? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पर, मतलब कुछ पोषक तत्वों की कमियों, पोषण संबंधी कमियों पर हमने इंडिया ने काबू पा लिया है। इन द डिकेड्स बिटवीन 1993 एंड 2021, 1993 से 2021 के बीच के दशकों में हमने इन कमियों पर काबू पा लिया है, उसको ओवरकम कर लिया है। एट द करेंट रेट ऑफ डिक्लाइन, लेकिन गिरावट की वर्तमान दर से स्टंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रिवेलेंस लो हाइट फॉर एज विल रीच 10% ओनली बाय 2075। कमियों पर हमने काबू तो पा लिया है, लेकिन स्टंटिंग जो है वो 2075 तक केवल 10% तक पहुंच पाएगा। अब ये स्टंटिंग होता क्या है? तो उम्र के हिसाब से कम लंबाई होना,
जितना उम्र है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान की हाइट कम है तो उसको हम स्टंटिंग में काउंट करेंगे, स्टंट बच्चा है वो। अब वो स्टंट करते हैं ना, साइकिल उछला करके और बाइक पे खड़े होकर ड्राइव करना, तो राइड करना, तो उस स्टंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। स्टंटिंग बायोलॉजिकल टर्म है ये। कैन वी डबल द पेस टू हिट दिस टारगेट बाय 2047? क्या हम 2047 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए गति को दुगना नहीं कर सकते? पेस का मतलब होता है स्पीड, गति। तो क्या हम जिस स्पीड से काम कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग स्टंटिंग का मामला जो 10% तक रह जाएगा 2075 तक, तो अगर हम स्पीड को बढ़ा दें तो क्या हम इस मामले को 10% नहीं कर सकते, डबल नहीं कर सकते? मतलब ये सिर्फ 5% तक आ जाए 2047 तक, अगर हमने अच्छे स्पीड से काम किया। टू सक्सीड, सफलता पाने के लिए या सफल होने के लिए, वी मस्ट सीज द क्रिटिकल विंडो। सीज का मतलब होता है फ्रीज कर देना, रोक देना, बिल्कुल जब्त करना होगा, जब्त कर लेना। तो सफल होने के लिए हमें अवश्य जब्त करना होगा क्या? द क्रिटिकल विंडो ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बाय कंबाइनिंग एफर्ट्स ऑन न्यूट्रिशन एंड कॉग्निशन। पोषण और संज्ञान पर प्रयासों को मिलाकर महत्वपूर्ण फैक्टर्स को हमें जब्त करना होगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि न्यूट्रिशन के साथ साथ कॉग्निशन वैल्यूज भी हम बच्चे में इनकलकेट कर पाएँ, और उसके लिए हमें उन चीज़ों को, उन फैक्टर्स को होल्ड करके रखना होगा। गिविंग चिल्ड्रन द बेस्ट चांस एट अ ब्राइट फ्यूचर, जिससे बच्चों को उज्जवल भविष्य का सबसे अच्छा मौका मिल सके। न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैव टू गो हैंड इन हैंड। पोषण और संज्ञानात्मक विकास को एक साथ साथ चलना होगा। ये एक फ्रेज है, गो हैंड इन हैंड, मतलब एक साथ काम करना। तो इन न्यूट्रिशन और कॉग्निशन डेवलपमेंट को एक साथ चलना होगा। दे आर, वे हैं, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, सभी उद्देश्यों और अर्थों में, कट फ्रॉम द सेम क्लोथ। कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन और कॉग्निशन जो है वो बिल्कुल एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं जिस पर हमें काम करना होगा। एडिक्वेट न्यूट्रिशन, पर्याप्त पोषण, इज एसेंशियल, आवश्यक है, फॉर ब्रेन फंक्शन, मस्तिष्क के कार्य के लिए। एंड विदाउट मीटिंग न्यूट्रिशनल डिमांड्स, और पोषण संबंधी मांगों को पूरा किए बिना देयर कैन बी परमानेंट कॉग्निटिव डैमेज और डिसेबिलिटीज, स्थायी संज्ञानात्मक क्षति या विकलांगता हो सकती है। मतलब अगर ब्रेन को सही समय पर सही न्यूट्रिशन नहीं दिया गया तो दिमागी तौर पर बच्चा कमज़ोर हो सकता है और डिसेबल हो सकता है। ए बर्थ कोहॉर्ट स्टडी इन वेल्लॉ, एक जन्म से संबंधित एक ऐसी स्टडी जो समूह में की गई थी इन वेल्लोर तमिलनाडु में, फाउंड, ने पाया कि अर्ली चाइल्डहुड आयरन डेफिशिएंसी, बचपन में आयरन की कमी, नेगेटिवली इम्पैक्ट्स, नकारात्मक प्रभाव देता है, वर्बल परफॉर्मेंस एंड कॉग्निटिव प्रोसेसिंग स्पीड एट एज 5। वर्बल परफॉर्मेंस मतलब मौखिक प्रदर्शन और संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग स्पीड में नकारात्मक प्रभाव देता है, एंड अफेक्ट्स एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट बिफोर द एज ऑफ 2। और 2 साल की उम्र से पहले एक्सप्रेसिव मतलब एक्सप्रेस कर पाना, बच्चे अभिव्यक्त कर पाएँ ऐसे भाषा के विकास पर भी इसका असर पड़ता है। रिसर्च हैज़ ऑल्सो इंडिकेटेड, शोध ने भी यह संकेत दिया है, देखो हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, किया है, चुका है, चुकी है, तो शोध ने भी ऐसा संकेत दिया है कि द इम्पैक्ट्स ऑफ स्टैंड अलोन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव किस चीज़ का? स्टैंड अलोन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, अकेले पोषण कार्यक्रमों का प्रभाव, वॉज लो, कम था, टू मॉडरेट मतलब कम से मध्यम था, व्हेन कंपेयर्ड टू कंबाइंड न्यूट्रिशन एंड स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स, जब तुलना की गई किसके साथ? संयुक्त पोषण और उत्तेजना कार्यक्रमों की तुलना में अकेले पोषण कार्यक्रमों का प्रभाव कम से मध्यम था। लर्निंग इज फास्ट एंड परमानेंट, सीखना तेज और स्थायी होता है इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स, पहले कुछ वर्षों में। ए 3-year-old स्टार्ट्स, एक 3 साल का बच्चा शुरू करता है स्पीकिंग, बोलना, इन अ रीजनल लैंग्वेज, अपने क्षेत्रीय भाषा में,
एंड नेवर फॉरगेट्स इट, और फिर कभी नहीं भूलता, और फिर इसे कभी नहीं भूलता। मोस्ट ऑफ अस स्टिल रिमेंबर, हम में से अधिकांश को अभी भी याद है क्या? नर्सरी राइम्स, नर्सरी की कविताएं। थैंक्स टू न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोप्लास्टिसिटी को धन्यवाद। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज समथिंग रिलेटेड विद ब्रेन फंक्शनिंग, जो आपकी मदद करता है चीज़ों को सीखने में, रिकॉल करने में, रिसाइट करने में और लर्न करने में। चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारत में बाल देखभाल कार्यक्रम। द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS प्रोग्राम भी कहते हैं, एकीकृत बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम। वन ऑफ द बिगेस्ट चाइल्ड केयर प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे बड़े बाल देखभाल कार्यक्रमों में से एक है, हैज़ द यूनिक एबिलिटी। अब यहाँ देखो, ये नेम के बाद चीज़ें यहाँ से कंटिन्यू हो रही हैं, और ये बीच में जो था ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। तो प्रोग्राम हैज़ द यूनिक एबिलिटी, उसमें एक अनूठी क्षमता है किस चीज़ की? टू प्रायोरिटाइज बोथ न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन एज पिलर्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता देने की, बोथ दोनों, पोषण और शिक्षा को एक पिलर की तरह, एक स्तंभों के रूप में ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, प्रारंभिक बाल विकास के समय पर। ये जो प्रोग्राम है इसमें एक यूनिक एबिलिटी है कि ये पोषण और शिक्षा को प्रायोरिटाइज करता है, प्राथमिकता देता है एक शुरुआत के विकास के पिलर्स, स्तंभ की तरह। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हैज़ लॉन्च्ड, शुरू किया है, प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे कार्यक्रम सच एज पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी और पढ़ाई भी जैसे कार्यक्रम शुरुआत की है उन्होंने। विच सीक टू इंश्योर, जो मांगता है ये सुनिश्चित करना कि न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, कि पोषण और संज्ञानात्मक विकास साथ साथ चले। एडिशनली, इसके अतिरिक्त, द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 3 years, जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था प्रोत्साहन हेतु राष्ट्रीय ढांचा नवचेतना प्रोवाइड, जिसका नाम है नवचेतना, वो प्रोवाइड करता है, वो प्रदान करता है स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस, एक संरचित मार्गदर्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंपल एक्टिविटीज फॉर सोशल एंड कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, और संज्ञानात्मक प्रोत्साहन के लिए सरल गतिविधियों के रूप में, बेस्ड ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, उस बच्चे की उम्र के आधार पर। द फ्रेमवर्क ऑफर्स 140 एक्टिविटीज टेलर्ड टू द चाइल्ड्स एज, यह ढांचा बच्चे की उम्र के अनुसार 140 गतिविधियां प्रदान करता है। प्रेजेंटेड इन अ 36 month स्टिमुलेशन एक्टिविटी कैलेंडर, जिन्हें 36 महीने की अवधि में प्रस्तुत किया गया है। इट इज़ डिज़ाइंड टू बी यूज्ड बाय पेरेंट्स, तो ये ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसे माता पिता भी यूज़ कर सकते हैं, केयर गिवर्स जो कि देखभाल करने वालों, और आंगनवाड़ी या क्रेच कार्यकर्ताओं द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, पर्टिकुलरली विशेष रूप से ड्यूरिंग होम विजिट्स, घर पर आने के दौरान। दीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, यह एक अवसर प्रदान करता है टू लर्न थ्रू प्ले बेस्ड एक्टिविटीज सपोर्टेड बाय केयर गिवर्स, यह देखभाल करने वालों द्वारा समर्थित खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान करता है। rather than being taught in a formal sense, औपचारिक रूप से सिखाए जाने के बजाय। Well conducted home visits using the stimulation calendar, उत्तेजना कैलेंडर का उपयोग करके अच्छी तरह से संचालित घरेलू दौरे will help children under the age of 3 receive adequate, timely and nutrient rich food, बच्चों को मदद करेगा या मददगार साबित होगा, ऐसे बच्चों को जो 3 साल से कम है,